आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th चैप्टर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को समझने के लिए कुछ समझना पड़ेगा ग्राफ ऑफ फंक्शन। अगर हमको ग्राफ ऑफ फंक्शन आ रहा है तो बहुत ही आसानी से हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि ग्राफ हैज़ नो ब्रेक। सो ये कोई ग्राफ है किसी भी फंक्शन का, ये कोई ग्राफ बना हुआ है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन। अब मुझे ये ग्राफ चेक करना है कि ग्राफ इज़ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब ये हुआ कि अगर हम ग्राफ पे लेफ़्ट टू राइट मूव करें और मूव करते टाइम अगर पेन को नहीं उठाना पड़ रहा है, मतलब नहीं जम पा रहा है, इसमें कोई होल नहीं है या कोई ब्रेक नहीं है, तो हम कहेंगे कि दिस ग्राफ इज़ कंटिन्यूअस ग्राफ। ग्राफ इज़ कंटिन्यूअस, इट मीन्स दैट कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। अब इस कंटिन्यूटी को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको बहुत ही आसान इजी है और आसानी से समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो लिमिट में क्या होता था कि हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते थे। जैसे कि ये पॉइंट ए है और इसका लेफ़्ट लिमिट होगा जो है ये आपका लेफ़्ट नेबरहुड और ये होगा आपका राइट नेबरहुड, ये राइट नेबरहुड है ये। तो हम क्या करते थे कि जब किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते थे और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इनडिटरमिनेट आता था, तो हम वहाँ पे लिमिट कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे और लिमिट की हेल्प से हम लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते थे। मतलब लेफ़्ट वैल्यू और राइट वैल्यू दोनों की वैल्यू लगभग इक्वल आ जाती थी, तो हम कहते थे कि अच्छा ठीक है, उस पॉइंट पे भी वही वैल्यू लगभग होगी, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता था। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम कंटिन्यूटी में हमको बस इतना सा कॉन्सेप्ट चेक करना है कि इस ग्राफ में कोई ब्रेक तो नहीं आ गया, कोई ग्राफ कहीं टूट तो नहीं गया है, बस इतना सा हमको चेक करना है। तो इसमें दो तरीके का जो है क्वेश्चन होगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा कि कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, एक इंटरवल में जो है कंटिन्यूटी चेक किया जाएगा। इंटरवल, ये दो पॉइंट, ये दो कंसेप्ट जो है, मतलब दो पॉइंट हमारे सिलेबस में है, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। अब एट ए पॉइंट का मतलब इस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, ए पॉइंट पे चेक करना है। तो ए पॉइंट पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ए के लेफ़्ट और ए के राइट पॉइंट पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों की वैल्यू लगभग इक्वल आ रही है, मतलब सेम आ रही है, और एक पॉइंट इसमें यहाँ पे और ध्यान देंगे कि उस पॉइंट पे भी वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करेंगे और इसके लेफ़्ट नेबरहुड में वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट नेबरहुड में वैल्यू फाइंड करेंगे। और अगर तीनों की वैल्यू लेफ़्ट नेबरहुड, एट ए पॉइंट, राइट नेबरहुड, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। बहुत ही सिंपल तरीका है कि कंटिन्यूटी को समझने के लिए कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं इस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो मान लीजिए कि हम किसी ग्राफ पे खड़े हैं, अब हमको चेक करना है कि ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कदम आगे देखेंगे,
मतलब कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, और एक कदम पीछे मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करेंगे, और उस पॉइंट पे भी फाइंड करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस है। क्योंकि अगर दोनों का लेवल सेम आ गया, लेवल का मतलब वैल्यू सेम है, लेफ़्ट वैल्यू और राइट वैल्यू, और उस पॉइंट पे भी अगर तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगा कि इस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट लिमिट फाइंड करेंगे और राइट लिमिट फाइंड करेंगे। अब ये जो है प्रीवियस क्लासेस में हम लोग सीख चुके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा कैसे फाइंड आउट करते हैं ये फार्मूला हम लिखते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट LHL एट x इज इक्वल टू a, ये फार्मूला था, इज इक्वल टू कि लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x। इसी को हम क्या लिखते थे कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। ये फार्मूला था कि लिमिट लेफ़्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, और RHL राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। ठीक, और एक पॉइंट और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, उस पॉइंट पे भी वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ए पॉइंट पे अगर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है तो ए पॉइंट पे भी वैल्यू फाइंड करेंगे। लेफ़्ट लिमिट एट ए पॉइंट, राइट लिमिट एट ए पॉइंट, और उस पॉइंट पे भी वैल्यू फाइंड किया जाएगा। जैसे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये अगर तीनों वैल्यू सेम हो जाती है, लेफ़्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे भी वैल्यू, अगर इन तीनों की वैल्यू अगर सेम हो जाएगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए। देन वी से दैट function is continuous at x is equal to a। ये इस तरीके से जो है हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब अगर हमको किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना आता है तो हम ग्राफ को देखते ही बता सकते हैं कि ग्राफ कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि ग्राफ टूट गया, कहीं पे होल हो गया। और अगर ग्राफ में कहीं पे कोई होल नहीं हो रहा है, कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस ग्राफ है। और जिस फंक्शन का ग्राफ है वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि जो है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का एक क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको इरेज कर देते हैं और उसके बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन ये है कि लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1 एक्स इज इक्वल टू 0। ये फाइल जो है फंक्शन डिफाइंड किया गया है और हमको कंटिन्यूटी चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0। 0 पे हमको जो है कंटिन्यूटी चेक करना है कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब फंक्शन का जो ग्राफ है वो टूट गया है, मतलब उसमें होल हो गया है। तो हमको क्या करना है, इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है एट ओरिजिन।
ओरिजिन का मतलब 0,0 या एट x इक्वल टू 0। तो अब हम कैसे क्या क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस h। अब हम ये वैल्यू कहाँ पुट करें, यहाँ पे वैल्यू पुट करें, तो ये लिखा हुआ है लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा मॉड माइनस h और अपान माइनस h। तो ये मॉड माइनस h का मतलब हो गया कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 h और अपान माइनस h, तो h से h कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे h इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आएगा दिस इज -1। LHL एट x इक्वल टू 0 की वैल्यू आ गई -1। अब RHL फाइंड कर लें, तो RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ये थोड़ा सा यहाँ पे हमको समझना है कि हम जब LHL फाइंड करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस h, क्योंकि अगर हम 0 पे फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 माइनस h, और RHL में क्या होगा 0 प्लस h। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको जो है नोटिस करना है यहाँ पे। अब ये लिखा हुआ है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये लिखा हुआ है f ऑफ h, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें फंक्शन में, तो ये लिखा हुआ है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड h और अपान h, तो मॉड h अपान h की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये h हो जाएगा और ये अपान h हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आ गया RHL इक्वल टू 1, RHL एट x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू 1 आ गई। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि LHL की वैल्यू -1, RHL की वैल्यू 1, जो कि ये दोनों विच आर नॉट इक्वल, और वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू RHL राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू LHL। तो अब हम क्या कहेंगे कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, मतलब 0 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब अगर हम इसका अगर हम ग्राफ बना दें तो ग्राफ से हमको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इसका ग्राफ क्या होगा। आप समझ रहे होंगे कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, इस फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा। यहाँ पे अगर हम बना दें छोटा सा ग्राफ अगर बना दें, तो आप देखिए कि इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा 1 पे 0 पे 1 होगा। मतलब जो है जब x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब यहाँ पे ये होगा, ये पॉइंट हो गया। और इससे पहले क्या आ रहा है, x से मतलब 0 से जस्ट लेफ्ट, 0 से जस्ट लेफ्ट का मतलब -1, और 0 से जस्ट आफ्टर
ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके जो है जस्ट पहले यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ओपन होगा और ये हो जाएगा इधर ये ग्राफ, और इसके इधर ये ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ। ये फंक्शन का जो है ग्राफ है। अब आप ग्राफ को देख करके ही समझ सकते हैं कि जब ग्राफ पे लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो जब यहाँ पे आएंगे तो ये सब कंटिन्यूअस है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ के बाद फिर हमको ग्राफ पे जाना, तो फिर यहाँ पे देखिए ब्रेक हो जा रहा है। तो ब्रेक होने पे क्या हो गया कि फंक्शन टूट गया, मतलब ब्रेक हो गया, और जब ब्रेक हो जाएगा तो डिसकंटिन्यूअस माना जाएगा कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ओरिजिन, ये ओरिजिन पे डिसकंटिन्यूअस है। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है मतलब नेक्स्ट लेक्चर में मतलब और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सबको बस इतना ही आज, थैंक यू।